हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये हमारी क्विज नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्विजेस हमने कर ली हैं, 3 प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो हम डेली बेसिस पर इसको डे वाइज आप इसको इन वीडियोस से आप मदद ले सकते हैं। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा, प्रवीण भारती। राइट, चलो इसको शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज की क्विज में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा, मतलब कि ये 10 वर्ड्स हैं जो हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। जैसे ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, क्विज नंबर 4 है। और धीरे धीरे करके ये क्विज 40 तक हम कैसे पहुंच जाएंगे, मतलब हमें बहुत सारी क्विज, मतलब 80 से ज़्यादा क्विजेज हैं जो इस बुक से मैं कवर कर रहा हूँ। मतलब इस बुक की समरी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके बुक के सबसे आखिरी में बहुत सारी क्विजेस दे रखी हैं जो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट वोकेबलरी रहने वाली है। ठीक है, तो आप, मैं चाहूँगा कि आप सब इसको डेली बेसिस पर जब शुरुआत, कभी भी शुरुआत कर रहे हो वोकेबलरी की, आप ठीक है रिवाइज करना है फिर से अपने। इसको एक बार देख लिया है, दोबारा शुरुआत करना है। तो आप डे वन, अगर इसको पहली बार देखोगे तो डे वन एक दिन में एक ही देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक ही नहीं, आप 4 की जगह 8 रोटी खा सकते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पचा सकते हो आप। तो वो रहता है ना कि ठीक है हम सर 2 क्विज़ देखते हैं तो हमें फिर याद नहीं रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे खाना हम खाते हैं तो हम, ये होता है ना कि हम हर टाइम अलग अलग हमारी कैपेसिटी होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। राइट, तो इसी तरीके से ये भी होता है कि आप अगर सारी क्विज़ को एक दिन में देख दोगे तो ये रहता है कि हाँ कम चांसेस रहते हैं कि हमें रिटेन रहे कोई वर्ड्स। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि डेली बेसिस पर करो। और हाँ, वो आपके ऊपर है, सबकी कैपेसिटी अपने साथ होती है याद करने की, लर्निंग करने की। तो ये जो 10 वर्ड है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो जरा यहाँ पर, अब इसमें अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाले वर्ड्स हम खाली मुझे वर्ड्स को पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, बस मुझे ये टेस्ट कर लेना, तो आप इस टेस्ट को कर सकते हो। और अंत में इस वीडियो के सबसे आखिरी में मैंने इसकी आंसर की दी हुई है, तो आप उससे मैच करके और अपने आपके कितने नंबर आए हैं वो देख सकते हैं। तो देखो इसमें से जो काफ़ी अच्छे जो वर्ड्स हैं, वैसे तो एग्जाम में कौन सा वर्ड कब मिल जाए कॉम्प्रीहेंशन में, एंटोनियम में, सिनोनियम्स में, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर इसमें से बात करें, जैसे कि जो नंबर 8 नंबर का जो वर्ड है वो काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। राइट, अब जैसे इसके बाद अगर हम बात करें, ये सेकंड नंबर का जो वर्ड है वो भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक ये वर्ड हो गया नंबर 5, जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। मतलब ये 3 वर्ड तो एग्जाम में कई बार मैंने देखे, जब प्रैक्टिस सेट कराए हैं तो ये वर्ड काफ़ी बार देखे गए हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे हमारा तरीका रहता है इसको इसको करने का, कि सबसे पहले मैं आपको सारे वर्ड्स सिखाऊंगा 1 से लेकर 10 तक, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इस वीडियो को हम 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे और फिर हम इस टेस्ट को करेंगे कि हाँ इसमें मैच करना होता है। तो वीडियो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको करके देखो, वीडियो को पोज कर लो, इसी कॉपी पे आप किसी कॉपी पे लिख के देख लो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इनको करते हैं, फिर आखिरी में इसको, इस टेस्ट को करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है एडुल्ट्रेट। एडुल्ट्रेट, जैसे कि इसको ऐसे समझो, एडुल्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में मिलावट करना। जैसे अक्सर मिलावट बहुत मिल रही है, तो यहाँ पर उसके अंदर क्या मिलावट है वो तो भाई अलग चीज़ है। किसके अंदर, जैसे दूध के अंदर भी मिलावट आ रही है, पनीर के अंदर मिलावट आ रही है, ठीक है, वेजिटेबल्स में मिलावट आ रही है। तो जैसे होता है ना कि जैसे हम भागने को, दौड़ने को हम रनिंग कहते हैं, खाने को हम ईटिंग कहते हैं, इस तरह से अगर कोई भी पर्सन मिला रहा है तो वो जो प्रोसेस है, मतलब बेसिकली ये एक वर्ब है। और वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करना। तो यहाँ पर एडुल्ट्रेट का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, बेसिकली उसको यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस। मतलब इन्फीरियर का मतलब होता है जो निचले तबके का होता है, मतलब किसी कोई पदार्थ, जैसे कि दूध है। अब दूध को लग रहा है कि दूध में पानी मिला दिया है, तो भाई पानी सस्ता है, दूध महंगा है, तो पानी की मिलावट कर दी है। ठीक है, या फिर पानी के अंदर, जब हम पानी भी पैसे का मिलता है, आप जब रेल स्टेशन पे जाओगे, लेकिन उसके अंदर भी जो है पानी में मिलावट आ रही है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, तेल में मिलावट आ रही है। तो किसी भी चीज में, मतलब तो उसको कुछ चीज मिलाकर उसको अशुद्ध कर दिया है, बेसिकली उसको हमने क्या किया है, इम्प्योर कर दिया है, तो उसको हम एडुल्ट्रेट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, एडुल्ट्रेट, टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, की उससे निचले चीज जो सस्ती है उसको मिलाकर, या फिर जो खराब है, जिससे बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, कंटेमिनेट, कंटेमिनेट, पॉल्यूट, डाइल्यूट, ये 3 वर्ड जो इसके सिनोनियम्स हैं। तो भाई ये तो होगी अशुद्धि मिलाना किसी चीज में, जैसे कंकड़ पत्थर कुछ भी ऐसा है, पानी है, इंक है, मतलब कुछ भी है, मतलब वो अशुद्ध है। जैसे पानी को जब प्योरीफाई करते हैं ना, तो पानी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, एंटोनियम क्या बन जाएगा, जब इसका मतलब है कोई अशुद्धि मिलाना, इसका मतलब हो गया प्योरीफाई करना।
रिफाइन करना किसको। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स है। यूसेज के एग्जांपल एक हम किसी सेंटेंस में देखते हैं कि इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल किया गया है। द कंपनी वाज फाइंड, मतलब कि किसी कंपनी पर फाइन लगाएगा, मतलब उसको फाइन देना पड़ा। जैसे हम अक्सर जैसे हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन देते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, उसको फाइन देना पड़ा क्या करने के लिए, फॉर अल्ट्रेटिंग फूड प्रोडक्ट्स विद हार्मफुल केमिकल्स, मतलब जो खाने के जो प्रोडक्ट्स थे उसमें उसने अडल्ट्रेट किया, मतलब उसको उसमें हार्मफुल केमिकल्स डाल दिए। जैसे अक्सर हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो जैसे कुछ भी लेने जा रहे हैं तो कलर यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करना है या फिर कुछ भी ऐसा जो मतलब हम हमें तो पता नहीं चल रहा कि क्या दे रहे हैं, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंस उसमें डाल दिया, केमिकल्स डाल दिए। तो जो उसने जो किया उसको क्या कहेंगे, एडल्ट्रेट उसको बोला जाएगा। द मिल्क वाज एडल्ट्रेटेड विद वाटर मेकिंग इट लेस न्यूट्रिशन। तो जैसे कहा ना मैंने कि भाई उसमें एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारा वो क्या है, जैसे मैंने आपको अक्सर बताया, अगर आपको ये वर्ड लगता है कि बिल्कुल नया वर्ड है, आपके लिए बोलना मुश्किल है, तो उसको 3 से 4 बार आप लिख के देखोगे ताकि वो वर्ड आपको अच्छे से आ जाए, अडल्ट्रेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट में ये वीडियो कवर हो जाए। एडवर्स, देखो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। एडवर्स क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या फिर हानिकारक। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे एडवर्स का मतलब है जैसे कि कोई वेदर है, जैसे सपोज करो वेदर, वेदर क्या होती है हमारा, वेदर हमारा मतलब कि मौसम, क्लाइमेट, हम बोल सकते हैं इसको पर्यावरण। जैसे कि बाहर आप गए तो बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हवा चल रही है, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको जाना पड़ेगा ही। तो जो वो वेदर है, जो मौसम है, वो कैसा है, एडवर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रतिकूल है, कि मतलब आपको देखना ना कि चलना भी उसको मुश्किल हो रहा है लेकिन ये जा रहा है। ठीक है, तो वो तो भाई इसकी हिम्मत है। लेकिन जो ये मतलब जो वेदर है वो कैसा है, वो एडवर्स है। एडवर्स का मतलब कि वो विपरीत है, ये सही नहीं है। द एडवर्स वेदर, वेदर हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये नाउन है, और एडवर्स हमारा ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, सो एडवर्स वेदर कंडीशन, तो एडवर्स का मतलब अगर हमें इसका मतलब नहीं पता हो तो हम सोचेंगे पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, द एडवर्स वेदर कंडीशन फोर्स्ड अस टू कैंसिल द ट्रिप, कि जो बेकार मौसम था, जो बेकार मौसम था, जो प्रतिकूल मौसम था, खराब मौसम था, उसने फोर्स किया हमें कि हम ट्रिप को कैंसिल कर दें, कि भाई बारिश लगातार हो रही है, हो रही है, हो रही है, हमें जाना था कहीं घूमने के लिए, तो हमने फिर फाइनली वो ट्रिप को कैंसिल ही कर दिया कि भाई बहुत ज़्यादा खराब है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है गर्मी के टाइम में। तो एडवर्स वेदर आप उसको बोल सकते हो। जैसे सेकंड में दिया है, स्मोकिंग हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ पर एडवर्स मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बुरे के लिए मतलब ये नेगेटिव, ये प्रतिकूल हानिकारक के लिए होता है। हार्मफुल है, अनफेवरेबल है कि मतलब जो विपरीत है, कि भाई ये नेगेटिव सेंस में इसको आप लोगे। ठीक है, तो सेकंड वर्ड है हमारा एडवर्स, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, इस डी को हटा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, अवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगला वर्ड हमारा वही है, देखो अगला जो नंबर 3 वर्ड है हमारा, वो है हमारा अवर्स। इसको देखेंगे तो अवर्स का मतलब होता है जो विरोधी होता है। कोई पर्सन जो है वो कैसा है, वो विरोधी है, मतलब कुछ भी बात करते हैं तो वो डिसलाइक करता है, वो स्ट्रांग डिसलाइक करता है किसी चीज को, अपोज करता है उसको। अनविलिंग, की भाई जैसे कि ही इज अवर्स, जो पर्सन है वो अवर्स टू टेकिंग रिस्क इन बिजनेस, की बिजनेस में रिस्क लेने के लिए का वो विरोधी है। कोई पर्सन जो है वो उस चीज का विरोधी है, उस चीज का वो डिसलाइक करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, ईगर रहने का मतलब क्या है, कि उसको मानने वाला। लेकिन अवर्ड्स का मतलब होता है जो विरोधी होता है, जो अपोनेंट होता है, मतलब किसी चीज का, कि भाई मुझे ये नहीं करना है। मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोग हैं, आर एवर्स हैं, मतलब कि वो विरोधी हैं, मतलब कि मतलब वो डिसलाइक करते हैं किसको, टू चेंज, बदलाव को, बदलाव होने नहीं देते हैं। इवन व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल, कि मतलब जैसे कोई नियम कानून बदलने वाले हैं तो जिससे अच्छा कुछ हो सकता है तो उसका वो अवर्स करते हैं, जो विरोधी हैं किसी चीज़ के। जैसे कि कुछ चीज़ें उनको नहीं पता होती कि ठीक है बाद में चलकर सही हो जाएंगी, लेकिन वो अवर्स, मैनी पीपल आर अवर्स कैसे, टू चेंज, बदलाव के वो विरोधी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपोनेंट उसको बोल सकते हो, अपोज्ड उसको बोल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अवर्स है, लेकिन अब इसमें अगर हम यहाँ पर एडवर्स डी जोड़ दे तो फिर उसका मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो लगभग एक जैसे ये वर्ड है, तो ध्यान रखना, डी हटा के अवर्स बन जाएगा, और डी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, जो विपरीत परिस्थिति है। जैसे बारिश वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, देखो दिख रहा है ना, ये विरोधी है किसी चीज़ का भी, नहीं मुझे नहीं करना है इस चीज़ को, मतलब वो डरते हैं, कुछ भी ऐसा है, अवर्स हैं, वो अनिच्छुक हैं, वो हमें नहीं चाहिए ऐसा। चलो, तो हम नंबर 4 देखते हैं, अ फेबल। अ फेबल,
तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो, लेकिन ये आप देखोगे ना, अफेबल मतलब होता है जो होता है मिलनसार। मिलनसार बेसिकली विनम्र, फ्रेंडली बोल सकते हैं इसको। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हो ना, मतलब कि एक वर्ड है एमिएबल। एमिएबल वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। आप चाहो तो इसकी प्लेस पर आप इस वाले वर्ड को लिख सकते हो, एमिएबल वर्ड, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, जिसका मतलब होता है मैत्री, फ्रेंडली। ठीक है। अप्रोच करना, फ्रेंडली मतलब कि अब ये जो अप्रोच है वो फ्रेंडली है। जैसे कि ही इज नोन, वह जाना जाता है किसके लिए, फॉर इज अफेबल नेचर। उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर भाई अच्छा है, उसका मतलब उसका नेचर फ्रेंडली है। कुछ भी चीज़ बात होती है तो वो फ्रेंडली नेचर में आपको समझाता है, तो अफेबल। लेकिन ध्यान से समझो, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था जो जितने भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग से प्लेस होता है, अलग से काम होता है, उसको करना क्या है। जैसे यहाँ पर समझो, जैसे ही इज अफेबल नेचर, तो नेचर यहाँ पर क्या है, नाउन। अफेबल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को, जो सब्जेक्ट होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसको बारे में अच्छा बताना। जैसे कि भाई जो नेचर है उसका कैसा है, अफेबल है, मतलब वो मिलनसार है, विनम्र है। सेकंड, जैसे यहाँ पर समझो द अफेबल शॉपकीपर। अब शॉपकीपर कैसा है, अफेबल है, मतलब कि वो मैत्री है, वो फ्रेंडली है भाई। ठीक है, हम गए कि ठीक है भैया, हम हमारे ये सामान दे दीजिए और हमने इसके पैसे आपको कल दे देंगे। उसने कहा ठीक है, कल दे देना। ठीक है, तो अफेबल शॉपकीपर, तो लगा कि हाँ बड़ा अच्छा है, मेरे पैसे घर छूट गए लेकिन उसने सामान दे दिया, तो कह सकते हैं। तो या फिर वो कोई भी अगर पर्सन आता है उसको वो ग्रीट करता है, उसको नमस्ते करता है, उसको वेलकम करता है। द अफेबल शॉपकीपर ऑलवेज ग्रीट्स कस्टमर्स विद अ स्माइल, स्माइल के साथ में। जैसे अक्सर करके आप देखोगे ना, किसी की दुकान पर जाओगे तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है बड़ा ही चिड़चिड़े हैं। लेकिन किसी की शॉप पर आप जाते हो तो वो बहुत अच्छे से आपको ग्रीटिंग करते हैं, ठीक है, नमस्ते, ठीक आइए, तो हमें अच्छा भी लगता था। अफेबल मतलब क्या है, मिलनसार है, मतलब बेसिकली वो फ्रेंडली है, काइंड है, बड़ा दयालु है, इजी टू टॉक, आप इजीली बात कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि घर में जो पापा होते हैं उनसे अक्सर बात करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती है, लेकिन जो मदर होती हैं वो अफेबल होती हैं, उनका नेचर कि आप उनसे इजीली बात कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्विज के अंदर अगर हम बात करें, क्विज के अंदर ये वाला वर्ड नहीं है, ये गलती से मुझसे ऐड हुआ है। जो क्विज के अंदर जो हमारा वर्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपको याद करना है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर देखिए, जस्ट वेट। ओके, तो क्विज हमारी ये है, उसमें एफेबल दिया है, और ये उसके बाद में हमें ये दिया है अफेक्टेशन। तो अफेबल तो ठीक है, अफेक्टेशन जो सिक्स्थ वर्ड है वो अफेक्टेशन होगा, वो ध्यान से समझना। वो उसमें शायद थोड़ी गलती हुई होगी, मैं भी आपको बताऊंगा नंबर 6 पे। ओके, एडवर्स देख लिया, वर्स देख लिया। एस्थेटिक, एस्थेटिक अभी रह गया हमारा नंबर 4। एस्थेटिक का मतलब होता है जो हमारे जो मतलब आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा, ब्यूटी, आर्टिस्टिक, मतलब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि कितनी आर्ट है। जैसे इसमें बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। द हाउस वाज डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग बहुत सारी दिख रही है, तो उसको हम एस्थेटिक बोलते हैं, एस्थेटिक। द हाउस वाज डिजाइंड विद ग्रेट एस्थेटिक अपील, मतलब उसके अंदर बहुत सारी कलाकारी की हुई है। ठीक है, जैसे फर्नीचर के अंदर या फिर घर के अंदर। तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सौंदर्यपूर्ण, कलात्मक, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक उसमें वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया नंबर 5, अफेबल। हाँ, यहाँ पर मैं बोल रहा था आपको, यहाँ पर जो ये सिक्स्थ नंबर का था हमारा एफेक्शन, तो वो तो ठीक है, अफेबल मतलब स्नेह, मतलब फ्रेंडली होता है अफेबल मतलब। यहाँ पर अफेक्शन दिया है, तो अफेक्शन का मतलब भी क्या होता है, प्रेम होता है। अफेक्शन मतलब भी क्या होता है, प्रेम होता है यहाँ पर। लेकिन जो आपको क्विज में दिखाई देगा वो अफेक्टेशन है। अफेक्टेशन यहाँ पे वो थोड़ी सी स्पेलिंग का आप देखोगे वहाँ पर अंत में, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो आप अन मतलब कि दिखावा कर रहे हो, मतलब कि आपका जो नेचर है वो वैसा नहीं है लेकिन आप दिखावा कर रहे हो, स्पेलिंग उसकी गलत है। अफेक्टेशन यहाँ पे क्या है, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेम। जैसे कि आप फीलिंग ऑफ लव, केयर, लाइकली टू समवन, लव, लाइक अटैचमेंट। जैसे कि शी हैज़ डीप अफेक्शन फॉर हर फैमिली, फैमिली के प्रति प्रेम रखना, तो उसको अफेक्शन बोलते हैं। लेकिन अफेक्टेशन जो होगा मतलब वो दिखावा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। नंबर 7, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी से, मतलब बेसिकली रिलेट करना, किसी से रिलेट करना। जैसे अभी वर्ड था ना अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या था, प्रेम करना। और यहाँ पर एफिनिटी, इन ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एफिनिटी और अफेक्शन, जिसका मतलब होता है स्नेह। जैसे कि
कि यहाँ पर दिया है देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, मतलब कि दोनों के बीच में क्या है, समानता है, दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है, एक दोनों के बीच में कनेक्शन है। जैसे आप कह सकते हो ना यहाँ पर कि जैसे आप कह सकते हो कि जैसे आप वोकैब पढ़ रहे हो या फिर ग्रामर पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं कोई भी रूल आ जाता है, तो आप कह सकते हो उसके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बॉन्ड है, अट्रैक्शन है कुछ ना कुछ। तो क्या कहोगे, शी हैज़ एन एफिनिटी टू क्लासिकल म्यूजिक। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है, मुझे म्यूजिक यहाँ पर भी बजता है तो मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह आता है, मुझे अटैचमेंट होता है, कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब बॉन्ड कुछ ना कुछ की, ठीक है, दो कल्चर के बीच में कुछ ना कुछ एफिनिटी है, कुछ ना कुछ समानता है, कुछ ना कुछ निकटता है, कुछ बॉन्ड है, कुछ कनेक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 8, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 8 दिया एफ्लुएंट, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। एफ्लुएंट का मतलब, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। एफ्लुएंट का मतलब होता है हमारा धनी और समृद्ध, मतलब कि ये कह सकते हो लेविश जो लाइफ स्टाइल है, वेल्दी रिच, मतलब ये अमीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, वेल्दी होता है, प्रोस्पेरस होता है, रिच होता है वो पर्सन, राइट। तो जैसे कि ही कम्स फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अमीर फैमिली से, जो रिच फैमिली से वह बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एफ्लुएंट का मतलब जैसे कि हमारा एक फ्लुएंट होता है हमारा, फ्लुएंट जिसका मतलब होता है कि बोलने में बहुत ज़्यादा सक्षम होना, लेकिन यहाँ पर फ्लुएंट है, एड एफ दे रखा है उसमें, तो उसका मतलब फिर धनी हो जाएगा, लेकिन ए एफ हटा दोगे तो फिर वो बोलने में जो सक्षम होता है हमारा, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो एफ्लुएंट नेबरहुड, मतलब कि यहाँ पर किसके बारे में बात की, समृद्ध, धनी, वेल्दी, रिच, ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो वन वर्ड्स हैं, चाहे वो हमारे एंटोनिम सिनोनियम्स हैं, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, एफ्लुएंट। चलिए, नंबर 10 एजेंडा, ये तो बड़ा ही ईजी वर्ड है, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। एजेंडा का मतलब क्या होता है भाई, कार्य सूची, जैसे कोई मीटिंग होती है उसमें कोई एजेंडा सेट करते हैं, यहाँ पर देखो कि भाई हमें ये चीज़ें करनी, जैसे कहते हैं ना कि भाई हमने मीटिंग करी है, हम मिलकर कुछ चीज़ पर एजेंडा सेट कर रहे हैं, मतलब ये लिस्ट है आइटम की जिस पर हमें डिस्कस करना है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि मीटिंग बिठाई है, जैसे घर में कहा कि ठीक है इन बातों पर हमें चर्चा करनी है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड और कंप्लीटेड, कि ये काम हमें करना है, प्लान बनाना, बेसिकली मीटिंग का एजेंडा सेट करना। तो एजेंडा मतलब क्या होता है, कार्य सूची, कि हमें ये काम करना है, आज का एजेंडा हमारा ये है, आज का काम हमारा ये, आज का टास्क हमारा ये है, इस तरह से। ठीक है, तो आखिरी वर्ड हमारा है एग्रेरियन। तो एग्रेरियंस आपको इसमें समझ में आ ही रहा होगा, एग्रेरियन का मतलब कहीं ना कहीं होता है ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, मतलब कि रिलेटेड टू फार्मिंग, रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू रूरल, मतलब वो हमारा जमीन से रिलेटेड होगा, इसका मतलब एग्रेरियन। जैसे यहाँ पर समझा, इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब कि गाँव में ही हमारी इकोनॉमी मतलब डिपेंड करती है फार्मिंग का, कि इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन, मतलब ये हमारा ये रिलेटेड टू लैंड, जमीन से रिलेटेड होता है ये हमारा, रूरल गांव से रिलेटेड है हमारा ये, जमीन से, इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, कि गांव में जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग पे डिपेंड करती है। तो जो ये वाला जो वर्ड है एग्रेरियन, जिसका मतलब क्या हुआ, कृषि संबंधित, मतलब कृषि की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एग्रेरियन रिफॉर्म, एग्रेरियन होगा, अब ये रिफॉर्म तो है, बदलाव तो किया है, किसमें किया है, एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब क्या होगा, कि मतलब वो जमीन से रिलेटेड उसने कुछ सुधार करे हैं, कुछ ना कुछ खेती से रिलेटेड सुधार करें, जमीन से रिलेटेड सुधार करें, तो एग्रीन मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, कृषि आधारित होगा। जैसे कि रूरल मतलब क्या होता है, ये गांव होता है रूरल, और अर्बन मतलब क्या होता है, वो शहर। तो शहरी को हम, शहर होता है अर्बन और गांव होते हैं रूरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम है हमारा क्विज करने का, तो अब है टाइम है इस क्विज को पूरा करने का। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको हम करेंगे अभी, अब इसको ध्यान से सोचो भी, अब इसको ध्यान से सोचो क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर समझो, एडल्ट्रेशन मतलब क्या बताया था मैंने, एडल्ट्रेशन का बताया था, मतलब कि मिलावट करना। ठीक है, अब देखो मिलावट करने का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, अपोज्ड, फ्रेंडली, रिच, अननेचुरल बिहेवियर, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक तो हमारा ये एस्थेटिक था 4 नंबर का, कंटेमिनेट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये पहला वर्ड है एडुल्ट्रेट, इसका मतलब क्या होता है भाई, मिलावट करना, मैंने आपको बताया था, जैसे पानी की मिलावट करना दूध में, ठीक है, और पानी में और मिलावट करना, तेल में मिलावट करना, सब्जी में मिलावट करना, अब वेजिटेबल्स कुछ भी लिखा है उसमें मिलावट जो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडुल्ट्रेट, कि भाई ये जो है चीज़ है वो एडुल्ट्रेट है, इसमें मिलावट है। तो ये हमारा एफ होगा, मतलब कि ये एफ होगा इस पहले का। सेकंड का आंसर देखते हैं। एडवर्ड्स का मतलब होता है जो अपोजिट होती है, जो हमारी अनफेवरेबल होती है, मतलब ये एच से रिलेट करेगा, ये हमारा होगा एच। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हमें अवर्स। क्या दिया हमें? अवर्स। तो आप इसमें ध्यान से सोचो क्या हो सकता है इसमें अवर्स का। मैंने आपको बताया था ना अभी, तो देखो कि भाई जो एडवर्स है जिसका मतलब है विपरीत है। लेकिन अब जैसे सोचो जरा इसमें क्या होगा, थ्री का रिकॉल करने की कोशिश करो, इतना मैं आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एस्थेटिक था। एस्थेटिक का मतलब क्या होगा भाई, मैंने बताया था ना कि जो आर्टिस्टिक होता है ई से रिलेट करेगा, ये हमारा ई है। अब फेबल मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कि फ्रेंडली कहोगे आप इसको, तो ये हमारा बी से रिलेटेड होगा। ये हमारा बी से रिलेटेड होगा हमारा। एफेक्टेशन, सिक्स, एफेक्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि जो एफेक्शन था उसका मतलब तो स्नेह था, लेकिन यहाँ अफेक्टेशन है जिसका मतलब होता है अननेचुरल बिहेवियर, तो ये हमारा डी से रिलेट करेगा इसमें। ये हमारा डी से रिलेट करेगा। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ बॉन्ड होना रिलेटेड टू, मतलब रिलेटेड टू लैंड, तो हमारा ये जमीन से रिलेटेड तो हमारा एग्रेरियन होगा, ये आप इससे रिलेट कर दोगे। एजेंडा का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम, तो ये हमारा इससे रिलेटेड हो जाएगा। राइट, ये आई हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, नंबर 8, एफ्लुएंट का मतलब होता है हमारा अमीर, मतलब ये हमारा रिच हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रिच, तो ये सी से इसको आप रिलेट कर दोगे। ठीक है, ओके, चलिए। तो ठीक है, एवर्स मतलब क्या होगा, अब देखो, अब इसमें ध्यान से समझो। अब हमारा ये इस नंबर 3 बच गया और नंबर 7 होगा, सोच के बताओ इसमें क्या होगा। चलिए, ओके, यहाँ पर देखिए इसमें। ओके, ये इसकी आंसर शीट है, मैंने आपको इजीली इसमें बताया था। देखो यहाँ पर हमारा क्या था, मैं हमने पूरा कर लिया भाई। प्रोग्राम मतलब क्या होगा, एजेंडा। रिलेटेड टू बॉन्ड मतलब क्या होगा, एग्रेरियन। एफ्लुएंट मतलब होगा हमारा रिच, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, फिर एफेक्शनेट मतलब अननेचुरल बिहेवियर। ठीक है। एफिनिटी का मतलब क्या होगा, एफिनिटी मतलब वही, मतलब सिंपथी रखना किसी से, जैसे बताया था ना कि इससे इसका रिलेट करता है किसी से ये। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, मिलावट करना, तो ये हमारा इससे रिलेटेड था। ठीक है। अफेबल मतलब क्या होगा, फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली नेचर, मतलब एमिएबल एक वर्ड मैंने बताया था। एस्थेटिक मतलब क्या होगा, आर्टिस्टिक। अवर्ड्स मतलब क्या होगा, अपोज, जैसे मैंने बताया, जैसे एडवर्ड्स का मतलब तो होता है विपरीत परिस्थिति, जैसे बारिश वारिश है। अवर्ड्स मैंने आपको बताया था ना भाई, कोई पर्सन जो है वो मतलब बदलाव के अपोज में खड़ा रहता है। तो थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा ए, हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये लगभग सारे के सारे हमने देख लिए हैं। आप मुझे बताओ आपके कितने सही हैं, और इसी तरीके से आप क्विज़ को करते रहो। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर डेली बेसिस पर करो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़ कराओ, तो आपको लग रहा होगा, देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एडल्ट्रेट हो गया, एडवर्ड्स हो गया, वर्ड्स हो गया, एस्थेटिक, अफेबल, अफेक्शन, अफेक्टेशन, एफिनिटी, एफ्लुएंट, एजेंडा, एग्रेरियन, ये इसमें से देखो कुछ तो ऐसे वर्ड हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मैं चाहूँगा एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सॉलिड पढ़ो। ठीक है, तो ये हमारी क्विज नंबर 4 थी, एक्सपेक्टेड वोकैब है। अगर आप फाउंडेशन भी कर रहे हो तो आपको तब भी आपको ये चीज़ें मदद करने वाली हैं। हम मिलेंगे आपसे क्विज नंबर 5 में। और जब भी आप इसको करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, नोट्स बनाओ। अगर आपको देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के ऊपर जाके वहाँ पे ना टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। चलो मिलते हैं आपसे क्विज नंबर 5 में। और देखो धीरे धीरे करके जब इसमें हम 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20 तक पहुँच जाएंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि जैसे धीरे धीरे क्विज आ रही है उस तरह से इसको मतलब करते चलो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले सेशन में क्विज नंबर 5 में। ओके, गुड बाय, जय हिंद।